तो गाइस हम तैयार हो गए और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अब हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए। चलो, हैप्पी करवा चौथ। सबसे पहले मैंने पत्थर के पीढ़े पे स्वास्तिक बनाया और उस पे मैंने अपने दोनों कलशे रखे, एक मिट्टी वाला और दूसरा जो तांबे वाला। वैसे कहते हैं कि जो चीनी का कलशा होता है, चीनी का करवा होता है, वो रखना चाहिए, बट वो वाला यहाँ मिलता नहीं है। फिर मैंने करवा माता को चुनरी चढ़ाई और फूल की माला पहनाई। उसके बाद मैंने दिया जलाया, दिया जला के धूप बत्ती जलाई और फिर जो पूरा श्रृंगार का सामान था सब मैंने चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पे फेरे ले रही हूँ, मतलब 7 फेरे लेना रहता है। 2 जो कलशे होते हैं ना, एक पीतल वाला और एक मिट्टी वाला, दोनों को हाथ में लिया जाता है। और एक जो आप एक बार एक फेरा पूरा करोगे तो वहाँ से पानी लेके और अपने बालों को थोड़ा सा धोना रहता है, मतलब छोटा सा ऐसा करके, और 7 फेरे ऐसे लिया जाता है। आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बचपन से ही मैं अपनी मम्मी को ऐसे करते देखती आई हूँ, तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे घी और गुड़ का अगियार किया है। यहाँ पे अब मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। तब मनुष्य करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई। उसने अपने पति व्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांध कर यहाँ यमराज के पास पहुंची। यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन में मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अब इस मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता। इस प्रकार करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पति व्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि का नियम का उल्लंघन होगा। इसीलिए सृष्टि की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को दंडित करना उचित है। तब यमराज ने उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हम सभी पतियों की रक्षा करना, हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। जय करवा माता मैया, जय करवा माता, जो कोई तुमको ध्यावत पार उतर जाता, हम सबकी माता हो तुम रुद्राणी, तुम्हारे यश को गा। तो देखो जी, हमारी पूजा हो चुकी है, पूजा कर चुके हैं और अभी चांद नहीं निकला है। अभी हम बाहर ही नहीं गए, बस पूजा करके बैठे हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चांद निकल आया। मैं गई चांद की पूजा की और पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया और कुछ इस तरीके से मैंने अपना करवा चौथ मनाया।